हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सुनील ट्रिक्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के को करेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है एंड इस सीरीज में दिए गए क्वेश्चंस को के सॉल्यूशंस को देखने से पहले मैं ये उम्मीद करूंगा कि पहले आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए सॉल्यूशंस को देखो, जिससे आपको इस क्वेश्चंस को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। एक बार स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा गिवन है, इसमें कंडीशन गिवन है a प्लस बी इक्वल्स टू 90, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 गिवन है एंड a इज टू बी इक्वल्स टू 2:1 गिवन है। देन हमें बताना साइन ए इज टू साइन बी की वैल्यू बतानी है। तो इसमें हमें जो एंगल का जो सम गिवन है ए प्लस बी इक्वल्स टू 19 गिवन है और इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो गिवन है, एंगल का जो रेशियो गिवन है हमें 2:1 के रेशियो में लेना है। अगर अभी देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं दोनों का सम 90 डिग्री करना है, अगर इस क्वेश्चन में मैं ए को अगर 45 लेता हूं, अगर मैं इसको 45 लेता हूं, इसको तो 90 लेना पड़ेगा क्योंकि इसको 2 टाइम्स है, 2:1 का रेशियो है। तो ये अगर ये 1 पार्ट रहेगा तो ये 2 पार्ट हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इन दोनों का सम 190 के ऊपर चला जा रहा है, इसलिए ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बी की वैल्यू 30 डिग्री लेता हूं तो ए की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, जो कि इसका ये एक पार्ट है, ये इसका 2 पार्ट है, इसका 2 टाइम्स है। मीन्स ओवरऑल ये वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रही है। अतः हम दे क्वेश्चंस में जो हमसे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन पूछी जा रही है साइन ए इज टू साइन बी की वैल्यू हमें बतानी है। साइन ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, साइन 60 डिग्री इज टू साइन बी की वैल्यू 30 डिग्री है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये √3/2 इज टू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, √3:1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, तो इसके लिए ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए सुनिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि एक समकोणिक त्रिभुज एबीसी है जिसमें साइन ए प्लस बी, अगर कोई भी ट्रायंगल है, बोल रहा है एक ट्रायंगल है, समकोणिक ट्रायंगल ए बी सी, इसमें कह रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 गिवन है एंड कॉस ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर कॉस ए की वैल्यू अगर 60 गिवन है, 1/2 गिवन है, इसका मतलब ए की वैल्यू 60 डिग्री है यहाँ पे। हम जानते हैं कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। हमें ए की वैल्यू पता लग गई, हमें कॉस सी माइनस बी की वैल्यू बतानी है यहाँ पे इस कंडीशन में। ये हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें सी और बी की अलग अलग वैल्यू पता न लगे। बट एक इसमें कंडीशन गिवन है, अगर आप यहाँ पे देखो कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जानते हैं। और ए प्लस हमें ए की वैल्यू यहाँ पे पता लग गई है, साइन ए अगर यहां पे आप देखो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 गिवन है। इस ओवरऑल अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अगर इसको मैं 1 लिखूं
इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। मीन्स ओवरऑल हमें पता लग गया ए प्लस बी की वैल्यू 90 में यहाँ से पता लग गया। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। हमें ए की वैल्यू 60 पता लग गई है, हमें ए की वैल्यू 60 पता है, इसका मतलब बी की वैल्यू 30 है, इसका मतलब बी की वैल्यू 30 है। अगर बी की वैल्यू 30 पता लग गई तो ओवरऑल आप यहां से भी देखो ए की वैल्यू 60 डिग्री है, बी की वैल्यू 30 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है सी की वैल्यू 90 डिग्री होगी। आप तीनों को सम करोगे तो 180 डिग्री में मिल जाएगा। अब देख, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है cos c माइनस बी, अगर cos c माइनस बी करोगे, सी की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 90 अगर पुट करोगे, 90 किया, अब बी की वैल्यू अगर मैं 30 रखता हूं तो c माइनस बी करोगे कितना हो जाएगा, cos 60 हो जाएगी। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का इज द राइट आंसर। इस सीरीज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसमें गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। देन हमें कॉट एक्स प्लस कॉट वाई की वैल्यू बतानी है। अगर जो एक्स की वैल्यू गिवन, थीटा की जो एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू 90 डिग्री से लेस हो और एक्स की वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर हो। इसमें आप स्टूडेंट ये देखो, अगर इसमें साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 कंडीशन के अकॉर्डिंग गिवन है। अगर आप ये देखो, अगर मैं एक कंडीशन सेटिस्फाइड कराने के लिए, क्योंकि इसमें ये गिवन है कि हम x की वैल्यू 0 से ग्रेटर ले सकते हैं और y की वैल्यू 90 डिग्री से लेस ले सकते हैं। अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए अगर मैं x और इक्वल टू y इक्वल टू में 45 डिग्री दोनों की वैल्यू अगर ले लेता हूं, मैं एक एज्यूम कर रहा हूं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी तो हमें इसके लिए दूसरा वैल्यू थीटा की एज्यूम करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स का मान 45 डिग्री रखता हूं और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू 45 डिग्री हमने एज्यूम किया है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसकी वैल्यू 1/√2, 1/√2 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1/2 यहां से मिल जाएगा और यहाँ पे भी 1/2 मिल जाएगा। अगर आप हाफ प्लस हाफ अगर आपस में ऐड करोगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ओवरऑल हमें x और y की एक्चुअल वैल्यू पता लग गई जो कि 45 डिग्री होगी। अब हमें कॉट x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। अगर आप कॉट 45 प्लस 45 अगर आप पुट करोगे आपस में तो इसकी वैल्यू यहां से 90 मिल जाएगी और जो कॉट 90 की वैल्यू होती है कितनी होती है, तुम्हारा 0 इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इफ साइन अल्फा प्लस साइन, इसके पहले के जो सीरीज के जो क्वेश्चन मैंने कराया था, मैंने आपसे कहा था साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू हम इस तरीके के क्वेश्चन में 0 एज्यूम कर लेते हैं। बट अगर आप यहाँ पे 0 एज्यूम करोगे तो ये वाला जो फंक्शन है, पूरा जो फंक्शन गिवन है, ऐसे क्वेश्चंस का फंक्शन जो गिवन है, ये वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, जो कि जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये वैल्यू इनफाइनाइट को चली जाएगी। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में हम 0 नहीं पुट करेंगे और 0 के अलावा अल्फा की कोई भी वैल्यू आप रखोगे और तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फा की वैल्यू हमने 45 डिग्री ले ली। आप कुछ भी ले लो, इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने अल्फा की वैल्यू 45 एज्यूम करा है। अगर आप साइन अल्फा की वैल्यू अगर 45 डिग्री रखोगे तो यहां से हमें 1/√2 मिल जाएगा। अब कोसिक अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है। अगर आप इसका स्क्वायर करा
प्लस कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू अगर 45 रखोगे तो यहाँ से √2 मिल जाएगी, प्लस सेक अल्फा की वैल्यू अगर 45 रखोगे तो यहाँ से भी √2 मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करो इक्वल्स टू के स्क्वायर, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, प्लस अगर साइन tan 45 डिग्री की वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से 1 का स्क्वायर, cot 45 इसका भी 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये देखो, आप अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1 प्लस 2 अपॉन √2, सेम हियर 1 प्लस 2 अपॉन √2 होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 1 3 और 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से 9 मिल जाएगा इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 2। तो अगर हम के स्क्वायर की वैल्यू अगर देखते हैं तो क्या जाएगा, सॉरी प्लस है, यहाँ पे 7 मिल जाएगा। अब के की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ से √7 मिल जा रही है, तो √7 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर जो है यहाँ पे √7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल्स टू 2 गिवन है और तुमसे साइन अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है। अब स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप अल्फा की कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, बट ये है कि अल्फा की वैल्यू इसमें एज्यूम करने से बढ़िया एक तरीका और है इसका। हमें एक कंडीशन पता है सेक स्क्वायर अल्फा, इसको आप एग्जाम में डायरेक्टली यूज करोगे, मुझे यहाँ पे इसको मैं एलोब्रेट कर दे रहा हूँ, इक्वल्स टू 1 होता है। अगर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सेक अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक अल्फा प्लस tan अल्फा। ये वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। यहाँ पे आप सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल्स टू भी 1 अपॉन सेक अल्फा माइनस tan अल्फा भी लिख सकते हो। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर सेक अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू अगर 2 है तो सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल्स टू उसका रिवर्स होगा। रिवर्स होगा मतलब 1/2 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो tan वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से 2 सेक थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और 2 प्लस 1/2 करोगे आप तो हो जाएगा यहाँ पे 5/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सेक अल्फा इक्वल्स टू, अगर इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक अल्फा इक्वल्स टू 5/4। अगर ये 5 सेक और सेक अल्फा जो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। ठीक, तो ये हमारा जो ट्रायंगल बनेगा ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 3 होगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा होगा, जो हमारा साइन अल्फा होगा, आप ये देखो साइन अल्फा होगा 3/5 हो जाएगा। अगर 3/5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये कंडीशन जो हमने बताया है ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो हमारा पहला लाइन एग्जाम में लिखना होगा, तो पहला लाइन हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन हम ये लिखेंगे। हमें ये चीज पता रहनी चाहिए और एग्जाम में हम ये चीज डायरेक्टली यूज करेंगे, जिससे हमारा ये क्वेश्चन 10 to 15 सेकंड हो जाएगा सॉल्व।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 और कह रहा है कि इफ 3a इज एक्यूट एंगल, अगर 3a न्यून कोण है तो आपको बतानी है वैल्यू a की। आप ये क्वेश्चन, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसे हम ऐसे कर सकते हैं। जो कंडीशन गिवन है cos a माइनस 26, देखिए ये क्वेश्चन करना तब आसान ज्यादा हो जाएगा, हम दोनों साइड में एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेंटेन कर दें। अगर मैं इसको लिख दूं साइन 90 माइनस a माइनस 26, इसको ऐसे लिखा जा सकता है इक्वल्स टू साइन ए। क्या हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। अब ये आप देखोगे तो यहां से 3a इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, 90 माइनस a प्लस 26। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4 ही मिल जाना है, यहाँ पे 116 मिल जाएगा। अगर आप x की वैल्यू सॉल्व करोगे 29, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमें यहाँ से 29, तो 29 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन है, इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा गिवन है और इसमें कंडीशन गिवन है जो थीटा की वैल्यू है 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम ऑप्शंस का यूज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन के हेल्प से बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसकी वैल्यू हमें इजीली पता है, और इसमें आप ये देखो पहला जो ऑप्शन हमारा √3/2 है, क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को हम √3/2 अगर कंसीडर करते हैं तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। अगर हम कंसीडर करेंगे, अगर हम थीटा की वैल्यू सपोज हमने कंसीडर कर लिया, अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर हमने √3/2 किया, अगर √3/2 करोगे तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगी। बट आप ये देखो 60 डिग्री आप यहाँ पे पुट करोगे तो √3/2 हो जाएगा, यहाँ से अगर 1/2 करोगे तो ये दोनों वैल्यू आपस से बराबर नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ से 1/2 करोगे तो 1/4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 1/2 इस साइड हो रहा है, यहाँ पे 3 वाली वैल्यू के साथ कुछ और वैल्यू आएगी, तो मीन्स ओवरऑल वैल्यू आपस से बराबर नहीं रहेंगे, तो ये जो इक्वेशन है वो बैलेंसिंग इसकी गड़बड़ हो जाएगी, तो ये इक्वेशन फेल कर जाएगा। अब हम कंडीशन दूसरी चॉइस करते हैं, ये हम इसको अभी हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फेल हो गया। और इसके बाद आसान जो ऑप्शन है हमारा 1/2, अगर हम थीटा की वैल्यू अगर 1/2 पुट करते हैं, अगर साइन थीटा इक्वल टू अगर हम 1/2 रखा तो थीटा की वैल्यू हमारे कितनी मिल जाएगी 30 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू अगर हमें 30 डिग्री रखोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, आप ये देखो 2 cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। आप ये देखो अगर आप इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे ये दोनों आपस से बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 के लिए ये वाली क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन को करने का ये बहुत आसान तरीका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 5 थीटा इक्वल्स टू कॉस 20 और थीटा की वैल्यू के बारे में गिवन है कि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, और इसमें हमें बताना है साइन थीटा की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन
इसके पहले वाले क्वेश्चंस के पैटर्न पे ही आसानी से किया जा सकता है। आप ये देखो साइन 5 थीटा, आप कुछ भी आप इसमें कर सकते हो, चाहे तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, चाहे तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो।